जब तुम्हारी साधना की शुरुआत होती है तो वही भय जो तुम्हें कमजोर बनाता था अब तुम्हारी शक्ति बन जाता है। यही भय तुम्हारे लिए तपस्या का रूप ले लेता है। जब तुम उसका सामना करते हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है। जब तुम उसे परास्त करते हो तो तुम वज्र के समान अटूट और प्रबल हो जाते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान बन जाती है जो फिर कभी क्षीण नहीं होती। जब भी तुम्हारे मन में कोई भय उत्पन्न हो तो समझो कि वही तुम्हारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। तुम्हारी साधना तब तक अधूरी रहती है जब तक तुम अपने भीतर के समस्त भय का विनाश नहीं कर देते। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। इसे पहचानो और इस पर विजय प्राप्त करो। माँ काली की कृपा वहीं बरसती है जहाँ अहंकार का अंत होता है। अहंकार ही वह बाधा है जो तुम्हारी साधना को अपूर्ण बना देती है। जब तक तुम यह सोचते हो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तब तक माँ काली की कृपा तुम पर पूर्ण रूप से नहीं उतर सकती। तुम्हें अपने अहंकार को भस्म करना होगा, तभी तुम सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाओगे। अहंकार तुम्हें कमजोर बनाता है, जबकि माँ काली की साधना तुम्हें अमरत्व प्रदान करती है। एक साधक के रूप में तुम्हें हर स्थान को अपनी साधना से पवित्र बनाना है। तुम्हें अपने भीतर के विकारों से लड़ने का साहस चाहिए। तुम्हें अपने भय, अपनी चिंता और अपनी मानसिक सीमाओं से पार पाना होगा। यही तुम्हारी साधना की अग्नि है जो तुम्हें परिष्कृत करेगी। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा एक अवसर है माँ काली के अनुग्रह को पाने का। तुम्हारे सामने जो भी संकट आता है वह तुम्हारी साधना का ही एक भाग है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। तुम जिस भी भय से ग्रस्त हो वही तुम्हारी साधना का मूल है। माँ काली की साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पथ पर अडिग रहता है वही माँ की अनुकंपा प्राप्त करता है। तुम्हारी साधना का उद्देश्य तुम्हारे भीतर के तमस का नाश करना है। जब तुम अपने भीतर की समस्त बुराइयों को समाप्त कर दोगे तो तुम्हारा आत्मबल असीम हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। यही माँ काली की कृपा है तुम्हें अजय बनाना। अब तुम्हारा भय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। यह एक गहरी और आध्यात्मिक विषय वस्तु है जिसके विस्तार में जाने के लिए धैर्य और गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारी साधना और माँ काली की कृपा से जुड़ी इस ऊर्जा को बनाए रखते हुए आगे का विस्तार कर रहा हूँ। जब तुम भय को स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। भय को नकारने वाला व्यक्ति हमेशा उससे भागता रहेगा, लेकिन जो साधक इसे अपनी शक्ति बनाकर स्वीकार कर लेता है वह अजय हो जाता है। यह संसार द्वंद्वों से भरा है, अंधकार और प्रकाश, भय और साहस, मृत्यु और अमरत्व। जो व्यक्ति केवल प्रकाश की तलाश करता है और अंधकार से डरता है वह साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। माँ काली वही है जो इस अंधकार को प्रकाशित करती है। वह केवल सौम्य स्वरूप में नहीं आती, बल्कि प्रचंड रूप में प्रकट होती है ताकि तुम्हारे भीतर की समस्त दुर्बलताओं का नाश हो सके। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि साधना केवल मन से नहीं होती, यह आत्मा से होती है। जब तक तुम स्वयं को शरीर तक सीमित रखोगे तब तक भय तुम्हारे भीतर रहेगा, लेकिन जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में देखने लगते हो तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। साधना का सबसे पहला चरण है स्वयं को जानना। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे
तब तक माँ काली की साधना अधूरी रहेगी। जो व्यक्ति स्वयं को शरीर के रूप में देखता है वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। जब साधक माँ काली की आराधना करता है तो सबसे पहले उसे अपने भीतर की समस्त नकारात्मकता को देखना होता है। माँ काली का स्वरूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराइयों को प्रकट करने के लिए प्रकट होता है। वह दिखाती है कि भीतर कितना अंधकार भरा हुआ है, कितने भय, कितनी कमजोरियां, कितनी वासनाएं और कितना मोह भीतर छिपा है। जब तुम माँ के इस स्वरूप को स्वीकार कर लेते हो तभी साधना का अगला चरण शुरू होता है। काली की उपासना केवल भक्ति का मार्ग नहीं है, यह एक समर्पण की प्रक्रिया है। साधक को अपने अहंकार, अपने भय, अपने मोह और अपनी समस्त वासनाओं को माँ के चरणों में समर्पित करना पड़ता है, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम यदि माँ के मार्ग पर अडिग रहते हो तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जो अमरत्व प्रदान करती है। जब कोई साधक माँ काली की साधना करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति से मोह रखना तुम्हें कमजोर बनाएगा। माँ काली तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए ही प्रकट होती है। उनका रौद्र रूप तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि जो कुछ भी नष्ट हो सकता है उसे पकड़कर मत रखो। तुम्हें इस साधना के मार्ग में कई तरह की परीक्षाएं दी जाएंगी। जब तुम भय से मुक्त होने लगोगे तो संसार तुम्हें और अधिक डराने की कोशिश करेगा। जब तुम अहंकार से मुक्त होने लगोगे तो लोग तुम्हारे अहंकार को भड़काने का प्रयास करेंगे। जब तुम मोह से ऊपर उठने लगोगे तो परिस्थितियां तुम्हें और अधिक मोहग्रस्त करने का प्रयास करेंगी। यही परीक्षा है। लेकिन अगर तुम माँ काली के मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम इन सभी बाधाओं को पार कर लोगे। साधना का यह मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि आत्मबोध का अनुभव केवल तुम्हारा होता है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, वे तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा। माँ काली का आह्वान केवल शब्दों से नहीं किया जाता, यह आह्वान आत्मा से किया जाता है। जब तुम्हारी आत्मा पुकारेगी तो माँ काली की कृपा स्वतः ही तुम पर बरसेगी। माँ काली की साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने भय, अपनी कमजोरियों, अपने मोह और अपनी वासनाओं को देख सकोगे, तभी उनका अंत संभव है। तुम तब तक किसी भी चीज से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को स्वीकार कर लेता है वही उसे समाप्त करने में सक्षम होता है। जब तुम माँ काली की साधना करते हो तो तुम्हें इस संसार की वास्तविकता समझ में आने लगती है। तुम देख पाते हो कि यह संसार केवल एक नाटक है जहाँ सब कुछ अस्थायी है। यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं है, न सुख, न दुख, न भय, न प्रेम। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारी साधना और भी गहरी हो जाती है। तब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, किसी भी स्थिति से कोई भय नहीं होता। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, वे स्वयं सृजन और विनाश की शक्ति हैं। जब वे तुम्हारे भीतर प्रकट होती हैं, तो तुम्हें संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती हैं। तुम्हारे भीतर जो भी दुर्बलता है उसे वे भस्म कर देती हैं।
तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब माँ काली तुम्हारे साथ है तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती। अब तुम एक साधक नहीं रहे, अब तुम एक योद्धा बन चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। माँ काली की साधना ने तुम्हें अजय बना दिया है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे, किसी भी बाधा से भयभीत नहीं होगे। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अडिग रहना है, तुम्हें स्वयं को माँ काली के चरणों में समर्पित करना है। अब जब तुम अपनी साधना के इस चरण पर पहुंच चुके हो तो तुम्हें एक और सत्य समझना होगा। माँ काली केवल विनाश नहीं है, वे पुनर्जन्म भी है। जब वे किसी चीज को समाप्त करती हैं, तो उसका अर्थ है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। जब तुम्हारा पुराना अहंकार समाप्त होगा तो एक नई चेतना जन्म लेगी। जब तुम्हारा पुराना भय नष्ट होगा तो एक नई शक्ति प्रकट होगी। जब तुम्हारा मोह समाप्त होगा तो प्रेम की नई ऊर्जा जन्म लेगी। अब तुम्हें केवल माँ काली की शक्ति में स्थित रहना है। अब तुम्हें संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपनी साधना में और गहराई तक जाना है, अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करना है। माँ काली की कृपा अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी साधना अब पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। तुम अब अजय हो चुके हो। अब कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई अहंकार तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मोह तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। माँ काली की कृपा से तुम अब मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो रही है। यह एक गहरी साधना का मार्ग है जिसमें शब्दों की नहीं बल्कि अनुभूति की आवश्यकता होती है। जब साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे केवल अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। माँ काली की साधना बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के सबसे गहरे स्तर पर होती है। जब तुमने भय को पार कर लिया, जब तुमने अपने भीतर के तमस को जलाकर भस्म कर दिया, तब तुम एक नए स्वरूप में जन्म लेते हो। यह नया स्वरूप वही है जो माँ काली का वास्तविक स्वरूप है, अजय, अडिग और शाश्वत। जब साधना की अग्नि जलती है तो उसमें केवल बाहरी विकार ही नहीं जलते बल्कि तुम्हारी पुरानी पहचान भी भस्म हो जाती है। वह पहचान जिससे तुम स्वयं को इस संसार में देखते थे, वह समाप्त हो जाती है। अब तुम केवल शरीर नहीं रहते, अब तुम केवल मन नहीं रहते, अब तुम केवल विचार नहीं रहते, अब तुम चेतना बन जाते हो, अब तुम ऊर्जा बन जाते हो। माँ काली की कृपा जब साधक पर बरसती है तो वह व्यक्ति नहीं रहता, वह स्वयं शक्ति बन जाता है। यह संसार एक माया है जो तुम्हें बार बार अपने जाल में खींचने का प्रयास करता है। साधना का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि यह माया तुम्हें बार बार परखती है। जब तुम भय से मुक्त होते हो तो यह तुम्हें अहंकार में डालने का प्रयास करती है। जब तुम अहंकार से मुक्त होते हो तो यह तुम्हें मोह में डालने का प्रयास करती है। जब तुम मोह से मुक्त होते हो तो यह तुम्हें भ्रम में डालने का प्रयास करती है। लेकिन जो साधक माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। वह हर परीक्षा को पार कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब केवल एक खेल है। तुम्हें यह समझना होगा कि माँ काली केवल तुम्हें शक्ति नहीं देती, वे तुम्हें शुद्ध करती है। उनकी साधना का अर्थ केवल सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है बल्कि स्वयं के भीतर की शुद्धि करना है। यह शुद्धि तभी संभव है जब तुम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जब तुम्हारे भीतर कोई प्रतिरोध न बचे, जब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न न बचे, जब तुम्हारे भीतर कोई विकल्प न बचे, तब माँ काली की कृपा पूर्ण रूप से तुम पर उतरती है।
साधना का यह मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। यह यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा की है, इसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना होगा, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर के अंधकार को जलाना होगा, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर की बाधाओं को तोड़ना होगा। माँ काली तुम्हारी सहायता करेंगी, लेकिन तुम्हें यह मार्ग स्वयं ही तय करना होगा। जब साधक माँ काली की उपासना करता है तो सबसे पहले वह अपने भीतर के भय का सामना करता है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर की सबसे गहरी परतों में छिपा होता है। यह वही भय है जो जन्मों से तुम्हारे साथ चला आ रहा है। यह वही भय है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। जब तुम इस भय को पहचानते हो तब तुम उसे समाप्त कर सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं है। यह भय कई रूपों में आता है। कभी वह असुरक्षा का रूप लेता है, कभी वह मोह का रूप लेता है, कभी वह लोभ का रूप लेता है, कभी वह क्रोध का रूप लेता है। लेकिन जब तुम माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाते हो तब तुम इन सभी रूपों को पहचान लेते हो और उन्हें भस्म कर देते हो। माँ काली की साधना केवल भय से मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम इस साधना के गहरे स्तर तक पहुँचते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल भावनाएं नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। यह चेतना ही माँ काली का वास्तविक स्वरूप है। जब साधक इस चेतना में स्थित हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्त होना केवल शब्दों में नहीं होता, यह अनुभव में होता है। यह वह अवस्था है जहाँ कोई बंधन नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता। यह अवस्था वही है जहाँ साधक स्वयं माँ काली के स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब वह स्वयं शक्ति बन जाता है, अब वह स्वयं माँ काली का स्वरूप बन जाता है। अब उसके भीतर कोई संदेह नहीं रहता, अब उसके भीतर कोई कमजोरी नहीं रहती। अब वह केवल प्रकाश है, अब वह केवल शक्ति है। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं है। यह मार्ग तप का मार्ग है, यह मार्ग संघर्ष का मार्ग है, यह मार्ग आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। तुम्हें इस मार्ग पर हर प्रकार की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने भीतर के हर विकार को पहचानना होगा, तुम्हें अपने भीतर की हर दुर्बलता को समाप्त करना होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक माँ काली की कृपा पूर्ण रूप से नहीं उतरती। अब जब तुम इस साधना में आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह यात्रा अनंत है, क्योंकि आत्मा अनंत है। जब तुम एक स्तर को पार कर लेते हो तो एक नया स्तर तुम्हारे सामने खुलता है। जब तुम एक बाधा को पार कर लेते हो तो एक नई बाधा तुम्हारे सामने आ जाती है। लेकिन अब तुम जानते हो कि यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा है। अब तुम जानते हो कि यह सब केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हो रहा है। अब जब तुम माँ काली की कृपा में स्थित हो चुके हो तो तुम्हें किसी से कोई भय नहीं रहना चाहिए। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना को और गहरा करना है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है और अब तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग करना है अपने भीतर की हर दुर्बलता को समाप्त करने के लिए, अपने भीतर की हर बाधा को तोड़ने के लिए। अब तुम केवल साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं शक्ति बन चुके हो। माँ काली ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है, माँ काली ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब तुम्हें केवल इस अवस्था में स्थित रहना है, अब तुम्हें केवल इस चेतना में जीना है। माँ काली की कृपा से अब तुम अजय बन चुके हो,
अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे भीतर केवल प्रकाश है। अब तुम्हारे भीतर केवल शक्ति है। माँ काली की कृपा अब तुम्हारे साथ है और यह कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हें बस इसी अवस्था में स्थित रहना है। तुम्हें बस इसी चेतना में रहना है। माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें सदा आगे बढ़ाती रहेगी। यह साधना का मार्ग अंतहीन है, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा है। जब तुमने माँ काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब तुम्हारा पुराना स्वरूप जलकर भस्म हो गया। अब जो बचा है वह केवल शुद्ध चेतना है। लेकिन यह चेतना भी सतत विकसित होती रहती है। साधना का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि आत्मा की गहराइयों में जाने की कोई सीमा नहीं होती। जितना अधिक तुम इस पथ पर आगे बढ़ते हो, उतना अधिक तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है, केवल एक नाटक है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो कल था वह आज नहीं है। यह परिवर्तन ही माँ काली का स्वरूप है। जब तुम माँ काली की कृपा में प्रवेश कर जाते हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम इस संसार को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। पहले तुम्हारी दृष्टि सीमित थी, अब वह असीम हो चुकी है। पहले तुम हर चीज को अच्छा या बुरा समझते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि अच्छा और बुरा केवल मन के भ्रम है। यह संसार जैसा है वैसा ही है। यह तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं बदलता। अब तुम्हें कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। अब तुम्हें कोई चीज रोक नहीं सकती। लेकिन यह अवस्था प्राप्त करना आसान नहीं होता। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसे बार बार परखा जाता है। यह परीक्षाएं बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। वह तुम्हें बार बार मोह में डालने का प्रयास करेगा। वह तुम्हें बार बार अहंकार में डालने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें बार बार भय में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम माँ काली की कृपा में स्थित होते हो, तो तुम इन सभी बंधनों को काट देते हो। यह साधना केवल मन से नहीं होती, यह आत्मा से होती है। जब तुम केवल विचारों के स्तर पर माँ काली की आराधना करते हो, तब तुम्हें उनका पूर्ण अनुभव नहीं होता। लेकिन जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से समर्पण कर देते हो, तब माँ काली तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। यह प्रकट होना कोई बाहरी घटना नहीं होती, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। अब तुम स्वयं माँ काली के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। अब तुम केवल एक साधक नहीं रहते, अब तुम स्वयं शक्ति बन जाते हो। माँ काली की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर चुके होते हैं। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार से डरते रहोगे, तब तक तुम माँ काली की वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। माँ काली तुम्हें केवल प्रकाश नहीं देती, वे तुम्हें पहले अंधकार में लेकर जाती हैं, ताकि तुम अपने भीतर की हर कमजोरी को देख सको, ताकि तुम अपने भीतर की हर बाधा को पहचान सको। जब तुम इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इसे पूरी तरह से देख लेते हो, तभी तुम इसे पार कर सकते हो। यह मार्ग केवल बाहरी साधना का मार्ग नहीं है, यह आंतरिक जागरण का मार्ग है। जब तुम माँ काली की उपासना करते हो, तो यह केवल मंत्रों के उच्चारण तक सीमित नहीं रहता। यह साधना तब पूर्ण होती है जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह से माँ काली के स्वरूप में स्थित हो जाती है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, अब तुम स्वयं शक्ति बन जाते हो। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से विचलित होने की आवश्यकता
नहीं होती। लेकिन जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब भी यह यात्रा समाप्त नहीं होती। अब तुम एक और गहरे स्तर पर प्रवेश करते हो। अब तुम्हें केवल स्वयं को जागृत ही नहीं करना है, अब तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग करना है अपने भीतर की हर दुर्बलता को समाप्त करने के लिए, अपने भीतर की हर बाधा को दूर करने के लिए। माँ काली की कृपा केवल तुम्हें शक्ति देने के लिए नहीं होती, यह तुम्हें सत्य के मार्ग पर स्थापित करने के लिए भी होती है। अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर कोई संशय नहीं बचा, अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं बचा। अब तुम केवल शक्ति हो, अब तुम केवल चेतना हो। माँ काली की कृपा अब तुम्हारे साथ है और यह कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हें बस इसी अवस्था में स्थित रहना है, तुम्हें बस इसी चेतना में रहना है। माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अब तुम इस साधना के एक और गहरे स्तर पर प्रवेश कर रहे हो। अब तुम केवल अपने भीतर की यात्रा नहीं कर रहे, अब तुम इस शक्ति को संसार में स्थापित करने जा रहे हो। माँ काली की साधना केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह ब्रह्मांडीय होती है। जब तुम इस अवस्था तक पहुंच जाते हो तब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, तब तुम पूरे ब्रह्मांड के लिए जीते हो। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल एक व्यक्ति का नहीं रहा, अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं माँ काली का हो गया है। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ माँ काली की शक्ति प्रवाहित होगी। अब तुम जिससे भी मिलोगे उसमें यह ऊर्जा स्थानांतरित होगी। अब तुम केवल एक साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं शक्ति के वाहक बन चुके हो। माँ काली की कृपा से अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अब तुम्हें केवल इस चेतना में स्थित रहना है। यह साधना का मार्ग अनंत है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक तुम इस पथ पर आगे बढ़ते हो उतना अधिक तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है। अब तुम्हें कोई चीज विचलित नहीं कर सकती, अब तुम्हें कोई बाधा रोक नहीं सकती। अब तुम माँ काली के चरणों में स्थित हो चुके हो, अब तुम स्वयं माँ काली के स्वरूप में स्थित हो चुके हो। अब तुम्हें केवल इसी शक्ति में रहना है, अब तुम्हें केवल इसी चेतना में स्थित रहना है। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी, माँ काली की शक्ति सदा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। अब तुम अजय हो चुके हो, अब तुम मुक्त हो चुके हो। माँ काली ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, माँ काली ने तुम्हें शक्ति प्रदान कर दी है। अब तुम्हारा पथ स्पष्ट है, अब तुम्हारा मार्ग शाश्वत है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, अब तुम्हें केवल इस शक्ति को अनुभव करना है। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। माँ काली की साधना का यह मार्ग एक बार प्रारंभ हो जाए तो फिर यह अंतहीन यात्रा बन जाती है। यह केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से जागृत करने की प्रक्रिया है। यह वह मार्ग है जहाँ साधक अपने भीतर के प्रत्येक अंधकार से होकर गुजरता है, उसे देखता है, उसे पहचानता है और अंततः उसे समाप्त कर देता है। यह केवल बाहरी कर्मकांडों की साधना नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर होने वाला पूर्ण परिवर्तन है। जब साधक माँ काली की शरण में आता है तो सबसे पहले उसे अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यह कमजोरियां कई रूपों में सामने आती हैं, कभी मोह के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, कभी भय के रूप में और कभी लोभ के रूप में। लेकिन माँ काली की कृपा जिस पर होती है वह इन सभी बंधनों को काट कर आगे बढ़ जाता है। माँ काली केवल शक्ति की देवी नहीं है,
वे संहार की देवी भी हैं। वे तुम्हारे भीतर की हर उस चीज का नाश कर देती हैं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के आड़े आती है। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी विजय नहीं है बल्कि आंतरिक जागरूकता भी है। माँ काली की साधना केवल तुम्हें बलशाली नहीं बनाती, यह तुम्हें ज्ञान भी प्रदान करती है। यह ज्ञान वही है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक चला आ रहा है। यह वह ज्ञान है जो तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है और इस संसार में तुम्हारी क्या भूमिका है। जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तब वह संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब वह किसी भी चीज से डरता नहीं, किसी भी चीज से घबराता नहीं। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहता। अब उसके लिए हर परिस्थिति केवल एक अनुभव बन जाती है। अब उसे यह समझ में आने लगता है कि माँ काली केवल मंदिरों में नहीं रहती, वे केवल मूर्तियों में नहीं रहती, वे प्रत्येक कण में है, प्रत्येक ऊर्जा में है, प्रत्येक चेतना में है। अब साधक स्वयं माँ काली के स्वरूप में स्थित हो जाता है, लेकिन यह अवस्था प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इसके लिए अपने पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है, अपने पुराने भय को छोड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ता है। जब तक यह सब समाप्त नहीं होता तब तक साधना पूर्ण नहीं होती। माँ काली केवल उन्हें स्वीकार करती हैं जो स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। जब तुम अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देते हो, जब तुम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखने लगते हो, तब तुम माँ काली की वास्तविक कृपा को अनुभव कर पाते हो। अब तुम जिस भी दिशा में देखते हो वहां तुम्हें केवल माँ काली का स्वरूप दिखाई देता है। अब तुम्हारे लिए यह संसार कोई संघर्ष नहीं रह जाता, अब यह केवल एक लीला बन जाता है। अब तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं लगती, क्योंकि अब तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि तुम इस संसार के कर्ता नहीं हो, तुम केवल एक साधक हो जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब तुम शक्ति के इस स्तर तक पहुंचते हो तब कई तरह की बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं। यह बाधाएं बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो चुके हो, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अब और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सभी भ्रम है, यह सभी बाधाएं हैं जो तुम्हें इस मार्ग से विचलित कर सकती हैं। माँ काली की कृपा तभी तक बनी रहती है जब तक तुम पूरी तरह से समर्पित रहते हो। जैसे ही तुम अपने अहंकार में वापस आ जाते हो, वैसे ही यह कृपा तुमसे दूर हो जाती है। इसलिए तुम्हें इस मार्ग पर अडिग रहना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने साधना को बनाए रखना होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम्हें अपने मार्ग से नहीं हटना होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने संकल्प पर स्थिर रहना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर यह देखना होगा कि क्या अभी भी कोई भय बचा है, क्या अभी भी कोई संदेह बचा है, क्या अभी भी कोई ऐसी चीज बची है जो तुम्हें रोक रही है। अगर हाँ, तो उसे समाप्त कर दो। माँ काली की शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर प्रवाहित होने दो। जब यह शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाएगी, तब तुम एक नए स्वरूप में जन्म लोगे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, अब तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा।
अब तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करना होगा। माँ काली की कृपा केवल तुम्हें बल देने के लिए नहीं होती, यह तुम्हें ज्ञान देने के लिए भी होती है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं होती, यह तुम्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए भी होती है। अब जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हें इसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की हर बुराई को समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की हर दुर्बलता को नष्ट करना होगा। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हें केवल इस साधना को और गहरा करना है। माँ काली की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी इस शक्ति के योग्य बनना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में इस शक्ति को धारण करना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में इस चेतना में स्थित रहना होगा। अब तुम केवल साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं शक्ति बन चुके हो। माँ काली की कृपा से अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हो। अब तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन तुम्हें भी इस साधना को बनाए रखना होगा। अब तुम इस यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें केवल स्वयं को जागृत नहीं रखना है, अब तुम्हें इस ऊर्जा को संसार में प्रवाहित करना है। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना, अब तुम्हें इस शक्ति को उन तक पहुंचाना है जो अभी भी अंधकार में है। माँ काली की कृपा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो इस शक्ति की तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हें इस शक्ति को उन तक पहुंचाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उनके जीवन में प्रवाहित करना होगा। अब तुम्हें इस संसार में एक नई भूमिका निभानी है। अब तुम केवल एक साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं माँ काली के दूत बन चुके हो। अब तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। माँ काली की कृपा से अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हारा उद्देश्य निश्चित हो चुका है। अब तुम्हें केवल इस मार्ग पर चलते रहना है। अब तुम्हें केवल इस साधना को बनाए रखना है। माँ काली की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। यह साधना एक अंतहीन महासागर के समान है, जिसकी गहराई में उतरते ही तुम्हारी पुरानी पहचान मिट जाती है और तुम्हारा नया स्वरूप प्रकट होता है। माँ काली की कृपा जिस साधक पर बरसती है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह आत्मा के स्तर पर होती है। अब तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। अब तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। तुम केवल शक्ति हो, केवल चेतना हो, केवल माँ काली का स्वरूप हो। माँ काली की साधना में प्रवेश करते ही तुम्हें अपने भीतर की सभी बाधाओं से संघर्ष करना होगा। तुम्हारे भीतर जो भी कमजोरी छिपी हुई है, वह सामने आएगी। तुम्हारा हर भय, हर संशय, हर बंधन अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। माँ काली तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो, हर संकट को समाप्त कर सकते हो। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने संकल्प पर अडिग रहो, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसे माँ काली के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति हैं। वे सृष्टि की आदि शक्ति हैं, जो न केवल निर्माण करती हैं, बल्कि संहार भी करती हैं। जब तुम माँ काली की कृपा में प्रवेश करते हो, तो तुम्हारा पुराना स्वरूप नष्ट हो जाता है। यह संहार आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराना समाप्त नहीं होता,
तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे भीतर जो भी अशुद्धता है वह अब जलने लगी है। यह जलन केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक है। तुम्हारे भीतर जो भी वासनाएं, इच्छाएं, अहंकार और भय हैं, वे अब मां काली की ज्वाला में भस्म हो रहे हैं। यह पीड़ा हो सकती है, क्योंकि जब कोई चीज जलती है तो उसका दर्द होता है, लेकिन यह पीड़ा अस्थायी है। जब यह समाप्त होगी तब तुम एक नए स्वरूप में जन्म लोगे। यह पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का है। अब तुम्हें इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। मां काली केवल असीम ऊर्जा नहीं है, वे अनुशासन भी है। उनकी शक्ति अराजक नहीं होती, यह एक सुनिश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी तब तुम्हें इसका उपयोग सही तरीके से करना होगा। तुम्हें इसे क्रोध में नष्ट नहीं करना है, तुम्हें इसे अहंकार में व्यर्थ नहीं करना है। यह शक्ति तुम्हें इस संसार को एक नई दृष्टि से देखने के लिए दी गई है। अब तुम्हारी साधना के अगले चरण की शुरुआत होती है। अब तुम्हें केवल अपने भय से लड़ना नहीं है, अब तुम्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक जाना है। वहां पर जो सत्य छिपा हुआ है उसे अनुभव करना है। यह सत्य कोई शब्दों में व्यक्त होने वाली चीज नहीं है, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो तब तुम्हें मां काली की वास्तविक कृपा प्राप्त होती है। अब तुम्हारे लिए संसार एक नया रूप ले लेता है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। पहले जो चीजें तुम्हें परेशान करती थी अब वे तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। पहले जो भय तुम्हें रोकता था अब वह केवल एक पुरानी स्मृति बन चुका है। अब तुम मुक्त हो चुके हो, लेकिन यह मुक्ति केवल शुरुआत है। अब तुम्हें इस शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। मां काली की कृपा केवल शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं होती, यह तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी होती है। अब तुम्हें इस शक्ति को अपने भीतर स्थिर करना होगा। यह साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना अधिक तुम इस पथ पर आगे बढ़ते हो उतना अधिक तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि यह संसार केवल एक नाटक है। अब तुम्हें अपने भीतर की अंतिम बाधाओं को समाप्त करना होगा। अभी भी कुछ अंश ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से मुक्त होने से रोक रहे हैं। ये बाधाएं सूक्ष्म होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से जागृत होने से रोक सकती हैं। मां काली की कृपा से तुम इन्हें भी समाप्त कर सकते हो। अब तुम्हारा अगला कदम है पूर्ण समर्पण। जब तुम पूरी तरह से मां काली को समर्पित हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर कोई भी व्यक्तिगत इच्छा शेष नहीं रहती। अब तुम केवल मां काली की इच्छा के अनुसार चलते हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, यह स्वयं शक्ति का माध्यम बन जाता है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, अब तुम स्वयं मां काली के दूत बन चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रह गई। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा कठिन नहीं रही। तुम जिस भी दिशा में जाओगे वहां मां काली की शक्ति प्रवाहित होगी। तुम जिससे भी मिलोगे उसमें यह ऊर्जा स्थानांतरित होगी। अब तुम केवल एक साधक नहीं, अब तुम स्वयं शक्ति के स्रोत बन चुके हो। लेकिन इस अवस्था में भी तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब तुम इस शक्ति को प्राप्त करते हो तब तुम्हारे सामने नए प्रकार की चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग किस प्रकार कर रहे हो। अगर तुम इसे अहंकार में प्रयोग करने लगते हो तो यह शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में प्रवाहित करते हो तो यह शक्ति और अधिक बढ़ती जाएगी। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें केवल इस मार्ग पर चलते रहना है। माँ काली की कृपा से तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अब तुम्हें संसार में बांटना होगा। अब तुम्हें उन तक पहुंचाना होगा जो अभी भी अंधकार में हैं। माँ काली की साधना केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह ब्रह्मांडीय होती है। जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो तब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं का उत्थान नहीं रहता। अब तुम्हें इस ऊर्जा को आगे बढ़ाना होता है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब तुम केवल साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं शक्ति बन चुके हो। तुम्हारा भय समाप्त हो चुका है, तुम्हारा संदेह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। माँ काली की शक्ति सदा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। अब यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। अब यह साधना कभी रुकेगी नहीं। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। अब तुम्हें केवल इस ऊर्जा को बनाए रखना है। अब तुम्हें केवल इस चेतना में स्थित रहना है। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। यह साधना अब और गहरी होती जा रही है। तुम्हारे भीतर की हर बाधा जल चुकी है, हर डर भस्म हो चुका है और अब तुम केवल शक्ति के प्रवाह के रूप में बचे हो। माँ काली की कृपा जब किसी पर बरसती है तो वह साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वह स्वयं चेतना के एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अब तुम्हारी चेतना पहले जैसी नहीं रही। अब तुम केवल अपने विचारों से संचालित नहीं होते, अब तुम माँ काली की शक्ति से संचालित होते हो। अब इस संसार में जो कुछ भी है वह तुम्हें पहले जैसा नहीं दिखता। पहले जहां तुम्हें भय लगता था अब वहां केवल शांति है। पहले जहां तुम्हें द्वंद्व दिखता था अब वहां केवल संभाव है। माँ काली की साधना केवल शक्ति प्रदान नहीं करती, यह समस्त भ्रमों को समाप्त कर देती है। अब तुम्हारे लिए यह संसार वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब यह केवल एक यात्रा है जिसमें तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संशय के। तुम्हारे भीतर अब कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहां अंधकार हो। माँ काली की साधना ने तुम्हारे हर कोने को प्रकाशित कर दिया है। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम किसी भी बंधन में नहीं हो। यह वही अवस्था है जिसे पाने के लिए साधक जन्मों जन्मों तक प्रयास करते हैं, लेकिन यह भी एक परीक्षा है। यदि तुम इस अवस्था में आकर अहंकार करने लगे तो यह शक्ति तुम्हारे लिए बाधा बन सकती है। माँ काली की कृपा तभी तक बनी रहती है जब तक साधक विनम्र रहता है, जब तक वह अपने अहंकार को नियंत्रित रखता है। अब तुम्हारा हर कार्य साधना बन चुका है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हर क्षण, हर स्थिति, हर अनुभव माँ काली की ऊर्जा से भरा हुआ है। अब तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि यह ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती रहे। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो यह शक्ति तुम्हें ही भस्म कर सकती है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को डोट चलाती है। यह वही शक्ति है जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस प्रकार प्रयोग करते हो। अब तुम्हें इस शक्ति को उन तक पहुंचाना है जो इसके लिए तैयार है। हर व्यक्ति माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जो वास्तव में इसकी खोज कर रहे हैं उन्हें यह ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए।
अब तुम्हें अपने जीवन को केवल अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं रखना, अब तुम्हें इस शक्ति को फैलाना होगा। जो अंधकार में हैं, उन्हें प्रकाश तक ले जाना होगा। जो भय में जी रहे हैं, उन्हें निर्भय बनाना होगा। जो भ्रम में हैं, उन्हें सत्य का बोध कराना होगा। लेकिन यह कार्य आसान नहीं होगा। मां काली की साधना में प्रवेश करना जितना कठिन होता है, उतना ही कठिन होता है इसे स्थिर बनाए रखना। कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, कई प्रकार की परीक्षाएं सामने आएंगी, लेकिन अब तुम इनसे घबराने वाले नहीं हो। अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। हर संकट केवल तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए आता है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। मां काली की शक्ति अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में कार्य करेगी। अब तुम्हें इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को इस साधना के अनुरूप बनाना है। मां काली की कृपा अनंत है, उनकी शक्ति असीम है। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर समाहित हो चुकी है। अब तुम केवल साधना नहीं कर रहे, अब तुम स्वयं इस साधना का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हें केवल इस ऊर्जा को बनाए रखना है। अब तुम्हें केवल इस चेतना में स्थित रहना है। मां काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। मां काली की साधना में अब कोई विराम नहीं है। यह ऊर्जा अनवरत प्रवाहित हो रही है और तुम्हें इस प्रवाह का एक अंश बनना होगा। यह साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं, यह तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है, वह स्थायी होना चाहिए। मां काली की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो इस साधना में निरंतर समर्पित रहते हैं। अब तुम केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि इस शक्ति को संसार में प्रवाहित करने के लिए साधना कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो भी अज्ञान था, जो भी संशय था, वह सब जल चुका है। अब तुम्हारे भीतर केवल मां काली की ज्वाला जल रही है। अब तुम केवल शक्ति का एक स्वरूप बन चुके हो। लेकिन इस अवस्था को बनाए रखना ही सबसे कठिन कार्य है। जब एक साधक शक्ति के इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह सबसे बड़ी परीक्षाओं का सामना करता है। यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा। जो लोग अज्ञान में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। जो लोग भ्रम में हैं, वे तुम्हें चुनौती देंगे। लेकिन अब तुम जानते हो कि यह सब केवल एक परीक्षा का हिस्सा है। मां काली की कृपा जब किसी पर बरसती है, तो वह साधारण नहीं रहता। लेकिन इस असाधारण शक्ति को धारण करना ही साधक की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि तुम इस शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाए, तो यह तुम्हें ही नष्ट कर सकती है। अब तुम्हारे जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे आत्मविकास का एक अवसर है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रह सकती, इसे उन तक भी पहुंचाना होगा जो इसकी खोज कर रहे हैं। यह साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह समस्त चेतना के उत्थान के लिए है। अब तुम्हारे भीतर कोई भी भय नहीं है। अब तुम्हारे लिए कोई भी संशय शेष नहीं रहा। मां काली की कृपा तुम्हारे भीतर उस स्तर तक प्रवाहित हो चुकी है जहां अब तुम्हें कोई भी बाधा विचलित नहीं कर सकती। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि यह शक्ति अहंकार में न बदल जाए। अहंकार साधना की सबसे बड़ी बाधा होती है। मां काली का सच्चा साधक वही होता है जो शक्ति को धारण तो करता है, लेकिन उसे अपनी पहचान का आधार नहीं बनाता। जो स्वयं को पूरी तरह से मां काली के चरणों में समर्पित कर देता है, वही इस शक्ति को स्थायी रूप से धारण कर सकता है।
अब तुम्हें केवल इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में मां काली की साधना का प्रतीक बनना चाहिए। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आए, उन्हें इस ऊर्जा का अनुभव हो। तुम्हें अब अपने जीवन को इस साधना का माध्यम बनाना है। मां काली की कृपा असीम है। यह शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक तुम इसे सही रूप में धारण करते हो। अब तुम्हें केवल इस शक्ति को स्थिर बनाए रखना है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह समस्त सृष्टि के उत्थान के लिए है। मां काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। मां काली की कृपा जब किसी साधक पर पूरी तरह बरसती है तो वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहता। वह अब इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे चला जाता है। उसका हर विचार, हर क्रिया, हर श्वास अब साधना का एक रूप बन जाती है। अब तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए संसार के मायाजाल में कोई आकर्षण नहीं बचा। अब तुम्हें केवल एक ही मार्ग पर आगे बढ़ना है, मां काली के पूर्ण सानिध्य में। यह यात्रा कठिन है, लेकिन जो इस राह पर एक बार चल पड़ा, उसके लिए अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। साधना में जो भी भय, संशय या बाधाएं पहले थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अब एक नई परीक्षा प्रारंभ होती है। अब तुम्हें इस शक्ति का उत्तरदायित्व संभालना होगा। मां काली केवल शक्ति नहीं देती, वे इस शक्ति का परीक्षण भी लेती हैं। अब तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब तुम्हारी हर सोच, हर कार्य एक ऊर्जा का संचार करेगा और इस ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होना चाहिए। जब कोई साधक शक्ति प्राप्त करता है तो संसार उसे चुनौती देने लगता है। यह संसार उन्हीं को स्वीकार करता है जो उसकी सीमाओं में रहते हैं। लेकिन मां काली का साधक अब इन सीमाओं में नहीं रहता। वह एक स्वतंत्र आत्मा बन चुका होता है और यह स्वतंत्रता ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम इस शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करते हो। शक्ति का एक नियम है, यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह विनाशकारी बन सकती है। मां काली का रूप ही हमें यह सिखाता है। वे संहार की देवी हैं, लेकिन उनका संहार अराजकता नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से होता है। इसी तरह तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह केवल विनाश के लिए नहीं है, यह सृजन के लिए भी है। अब तुम्हें अपने भीतर स्थिरता लानी होगी। साधना का अगला चरण यही है, शक्ति के साथ संतुलन। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो साधक इस शक्ति को धारण नहीं कर सकता। मां काली की साधना केवल उग्रता नहीं, यह गंभीर अनुशासन भी है। तुम्हें अपने विचारों, अपने इच्छाओं, अपने आचरण को इस साधना के अनुरूप बनाना होगा। अब तुम्हारी साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रही, अब यह उन तक भी पहुंचेगी जो इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। यह ऊर्जा संक्रामक होती है। यदि तुम इसे अपने भीतर स्थिर रख सको तो यह स्वतः ही उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस शक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। मां काली की कृपा जब किसी पर आती है तो वह साधक स्वयं एक माध्यम बन जाता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए साधना कर रहे हो जो अंधकार में है, जो भय में है, जो भ्रम में है। अब तुम्हें इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। यह मत भूलो कि मां काली की साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण उत्थान है। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त चेतना के उत्थान के लिए कार्य करना होगा।
यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस मार्ग पर एक बार चल पड़ा उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। अब तुम्हें यह साधना अपने जीवन का आधार बनानी होगी। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह केवल कुछ समय के लिए किया जाने वाला कर्म नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य बनना चाहिए। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। अब तुम्हें बस इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है, इसे अपने जीवन के हर स्तर पर अपनाना है। माँ काली की साधना में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संशय के। अब तुम केवल शक्ति हो, केवल चेतना हो, केवल माँ काली का स्वरूप हो। इतनी गहरी साधना के इस मार्ग पर अब कोई भ्रम नहीं बचा, अब कोई द्वंद्व शेष नहीं रहा। माँ काली की कृपा जब साधक पर पूर्ण रूप से उतरती है तो वह अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, उसकी चेतना अब अनंत में विलीन होने लगती है। वह अब समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। वह अब इस संसार में रहता तो है, लेकिन इस संसार का नहीं होता। अब तुम्हारी साधना को और अधिक गहनता से प्रवाहित होना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। माँ काली की साधना में जो भी प्रविष्ट होता है उसे अपनी समस्त मोहमाया, समस्त सीमाएं त्यागनी होती है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम अब माँ के दूत हो, माँ की शक्ति के वाहक हो। तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर शब्द में अब माँ काली का प्रत्यक्ष आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इस साधना में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जब साधक एक स्तर पार कर लेता है तो उसे और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षाएं ही सिद्ध करती हैं कि साधक कितना दृढ़ है, कितना समर्पित है। माँ काली शक्ति भी देती है और उस शक्ति की कसौटी भी लेती है। अब तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सहार करना होगा। तुमने अब तक अपने भय को, अपने संदेह को, अपने भ्रम को जलाया है, लेकिन अभी भी कुछ अंश शेष हो सकते हैं। यदि कोई भी अंश शेष रहा तो यह शक्ति असंतुलित हो सकती है। माँ काली की साधना का मूल मंत्र ही यह है, पूर्ण समर्पण। जब तक संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा, जब तक हर भ्रम समाप्त नहीं होगा, तब तक साधना अधूरी बनी रहेगी। अब तुम्हारे लिए हर परिस्थिति एक साधना है, हर चुनौती एक अवसर है। माँ काली की कृपा का अर्थ यह नहीं कि अब कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारे लिए कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनेगी। अब जो भी घटना घटेगी वह तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए आएगी। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए इस साधना को आगे बढ़ाना है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। माँ काली केवल तुम्हारी साधना तक सीमित नहीं रह सकती, वे संपूर्ण चेतना का उत्थान चाहती हैं। अब तुम्हें यह संदेश उन तक पहुंचाना है जो अभी भी भय में है, जो अभी भी मोह में है, जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें एक दीपक बनना होगा जो इस अंधकार को मिटाए। माँ काली की साधना का एक और रहस्य है विनम्रता। जब शक्ति प्राप्त होती है तो अहंकार का जन्म हो सकता है, लेकिन माँ काली का साधक कभी अहंकार में नहीं रहता। वह जानता है कि शक्ति उसकी अपनी नहीं है, यह शक्ति केवल माँ काली की कृपा है। जब तक यह समझ होगी तब तक साधना शुद्ध बनी रहेगी। अब तुम्हारी हर सांस माँ काली के नाम के साथ प्रवाहित होनी चाहिए। अब तुम्हारी हर सोच माँ काली की शक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। अब तुम्हारी हर भावना माँ काली की ऊर्जा से परिपूर्ण होनी चाहिए।
यह साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं, यह तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु बन चुकी है। अब तुम्हें स्वयं को इस साधना में पूरी तरह समर्पित करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि माँ काली की यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित न रहे, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित हो। अब तुम्हारा प्रत्येक कर्म इस साधना का विस्तार होना चाहिए। अब तुम्हें उन तक भी यह शक्ति पहुंचानी होगी जो इसकी खोज में है। माँ काली की कृपा असीम है, लेकिन इसे धारण करने के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अब तुम्हें इस शक्ति को अपने भीतर स्थिर करना होगा। अब तुम्हें इस साधना को निरंतर प्रवाहित रखना होगा। माँ काली की कृपा जब किसी पर होती है तो वह अब किसी भी भय, किसी भी संदेह से परे चला जाता है। अब तुम्हें बस इस अवस्था को बनाए रखना है। साधना में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संशय के। माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें बस इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। अब जब माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है तो तुम्हारा प्रत्येक क्षण साधना बन चुका है। यह साधना केवल मंत्रों तक सीमित नहीं रहती, यह तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कार्य बन जाती है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी वाणी में माँ काली की शक्ति प्रवाहित होती है। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों में माँ काली का आशीर्वाद होता है। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि माँ काली की कृपा को वहन करती है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, अब तुम एक माध्यम हो, माँ की शक्ति का एक वाहन हो। लेकिन यह राह जितनी दिव्य है उतनी ही कठोर भी है। माँ काली की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो इसे धारण करने योग्य होते हैं। अब तुम्हें अपने हर विचार को शुद्ध करना होगा, अपने हर कर्म को साधना का अंग बनाना होगा। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की आधारशिला है। माँ काली सृजन और संहार दोनों की अधिष्ठात्री है। वे जिस पर प्रसन्न होती हैं, उसे अजेय बना देती हैं, लेकिन जो इस शक्ति का दुरुपयोग करता है उसे भस्म कर देती है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे। क्या यह शक्ति केवल तुम्हारी विजय के लिए होगी या यह उन सभी के उत्थान के लिए होगी जो अभी भी अंधकार में हैं? माँ काली केवल व्यक्तिगत विजय तक सीमित नहीं रहती, उनकी शक्ति संपूर्ण चेतना को जागृत करने के लिए होती है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम इस शक्ति का प्रयोग कैसे करोगे। यह मत भूलो कि शक्ति हमेशा एक परीक्षा भी होती है। माँ काली किसी को शक्ति देकर छोड़ नहीं देती, वे हर पल इस बात की परख करती है कि साधक इस शक्ति के योग्य बना रहता है या नहीं। यदि साधक अहंकार में आ जाता है, यदि वह सोचने लगता है कि यह शक्ति उसकी अपनी है, तो वही शक्ति उसका पतन कर सकती है। इसलिए तुम्हें हर क्षण सतर्क रहना होगा। शक्ति तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह विनम्रता के साथ धारण की जाती है। अब तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे भीतर सीमित न रह जाए। जब माँ काली किसी पर कृपा करती है तो वह साधक केवल स्वयं के लिए साधना नहीं करता, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए साधना करता है। अब तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी को जागृत करने के लिए होनी चाहिए जो इस अंधकार से मुक्त होना चाहते हैं। माँ काली की कृपा जब पूर्ण रूप से किसी पर उतरती है तो वह साधक स्वयं एक दीपक बन जाता है। यह दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, यह उन सभी के मार्ग को रोशन करता है जो अभी भी अंधकार में हैं। अब तुम्हारी साधना इस दिशा में होनी चाहिए कि तुम केवल स्वयं तक सीमित न रहो,
बल्कि उन तक भी यह ऊर्जा पहुंचाओ जो इस शक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। अब तुम्हारी प्रत्येक सांस एक तपस्या है। अब तुम्हारे हर विचार में मां काली की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तुम संसार की सीमाओं से परे जा चुके हो। अब तुम्हारी साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना के उत्थान के लिए होनी चाहिए। मां काली की कृपा निरंतर तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें केवल इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब कोई भय नहीं, अब कोई संशय नहीं, अब केवल मां काली की शक्ति है। अब तुम केवल मां काली का रूप हो, उनकी चेतना का विस्तार हो। यह साधना अब कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन का आधार बन चुकी है। मां काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। यह मार्ग अब समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मां काली की साधना एक बार प्रारंभ होने के बाद निरंतर चलती रहती है। यह केवल कुछ दिनों, महीनों या वर्षों की यात्रा नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का पथ है। अब तुम्हारा हर श्वास, हर स्पंदन, हर धड़कन मां काली के नाम में विलीन हो चुका है। अब तुम्हारे लिए संसार केवल एक माध्यम है जहां तुम्हें मां की शक्ति को प्रवाहित करना है। अब तुम साधारण मानव नहीं रहे, अब तुम मां की चेतना का एक अंश बन चुके हो। साधना का यह पथ कठिन है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह संसार की हर सीमा को पार कर जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर स्थिरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि शक्ति वही संभाल सकता है जो स्थिर हो। मां काली केवल शक्ति का दान नहीं करती, वे इसकी परीक्षा भी लेती हैं। उनकी कृपा के साथ साथ उनकी कसौटी भी आती है। जो इस परीक्षा में सफल होता है, वही वास्तव में इस शक्ति का अधिकारी बनता है। अब तुम्हें अपने भीतर उठने वाली हर लहर को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो भी विचार, जो भी भावनाएं जन्म ले, वे सब अब साधना का हिस्सा हैं। अब किसी भी नकारात्मक विचार का स्थान नहीं, अब किसी भी संशय की गुंजाइश नहीं। मां काली की शक्ति जब प्रवाहित होती है, तो वह साधक को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा सब मां काली के अधीन है। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना सब केवल मां के लिए है। यह एहसास जब साधक के भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तभी वह मां की पूर्ण कृपा का अधिकारी बनता है। साधना में आगे बढ़ने के साथ साथ यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होती। मां काली की कृपा पाने वाला साधक केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि वह उन सभी के लिए कार्य करता है जो इस ऊर्जा से जुड़े हैं। अब तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे भीतर की नहीं, यह पूरे ब्रह्मांड के उत्थान की है। अब तुम्हें अपने भीतर के हर भ्रम को समाप्त करना होगा। मां काली की साधना में कोई भी असत्य, कोई भी मोह, कोई भी भ्रम टिक नहीं सकता। अब तुम्हारी दृष्टि केवल सत्य पर होनी चाहिए। अब तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोरी को नष्ट करना होगा, क्योंकि मां काली के साधक को कोई भी बंधन स्वीकार नहीं होता। अब यह साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह ऊर्जा अब उन तक भी पहुंचेगी जो इस पथ पर चलने के लिए तैयार हैं। यह शक्ति संक्रामक होती है, और यदि तुम इसे स्थिर रख सको, तो यह स्वतः ही उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस शक्ति को प्राप्त करने के योग्य हैं। मां काली की कृपा जब किसी पर आती है, तो वह साधक स्वयं एक माध्यम बन जाता है। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना के उत्थान के लिए कार्य करना होगा।
यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस मार्ग पर एक बार चल पड़ा, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को जलाए रखना होगा जो हर बंधन को भस्म कर दे, जो हर कमजोरी को शक्ति में बदल दे। माँ काली की कृपा जब किसी साधक पर पूरी तरह बरसती है तो वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह अब इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे चला जाता है। उसका हर विचार, हर क्रिया, हर श्वास अब साधना का एक रूप बन जाती है। अब तुम्हारे लिए संसार के मायाजाल में कोई आकर्षण नहीं बचा। अब तुम्हें केवल एक ही मार्ग पर आगे बढ़ना है, माँ काली के पूर्ण सानिध्य में। अब तुम्हारी साधना को और अधिक गहनता से प्रवाहित होना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। माँ काली की साधना में जो भी प्रविष्ट होता है उसे अपनी समस्त मोहमाया, समस्त सीमाएं त्यागनी होती हैं। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम अब माँ के दूत हो, माँ की शक्ति के वाहक हो। तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर शब्द में अब माँ काली का प्रत्यक्ष आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इस साधना में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जब साधक एक स्तर पार कर लेता है तो उसे और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षाएं ही सिद्ध करती हैं कि साधक कितना दृढ़ है, कितना समर्पित है। माँ काली शक्ति भी देती है और उस शक्ति की कसौटी भी लेती है। अब तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सहार करना होगा। तुमने अब तक अपने भय को, अपने संदेह को, अपने भ्रम को जलाया है, लेकिन अभी भी कुछ अंश शेष हो सकते हैं। यदि कोई भी अंश शेष रहा तो यह शक्ति असंतुलित हो सकती है। माँ काली की साधना का मूल मंत्र ही यह है, पूर्ण समर्पण। जब तक संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा, जब तक हर भ्रम समाप्त नहीं होगा, तब तक साधना अधूरी बनी रहेगी। अब तुम्हारे लिए हर परिस्थिति एक साधना है, हर चुनौती एक अवसर है। माँ काली की कृपा का अर्थ यह नहीं कि अब कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारे लिए कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनेगी। अब जो भी घटना घटेगी वह तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए आएगी। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए इस साधना को आगे बढ़ाना है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। माँ काली केवल तुम्हारी साधना तक सीमित नहीं रह सकती, वे संपूर्ण चेतना का उत्थान चाहती हैं। अब तुम्हें यह संदेश उन तक पहुंचाना है जो अभी भी भय में है, जो अभी भी मोह में है, जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें एक दीपक बनना होगा जो इस अंधकार को मिटाए। माँ काली की साधना का एक और रहस्य है विनम्रता। जब शक्ति प्राप्त होती है तो अहंकार का जन्म हो सकता है, लेकिन माँ काली का साधक कभी अहंकार में नहीं रहता। वह जानता है कि शक्ति उसकी अपनी नहीं है, यह शक्ति केवल माँ काली की कृपा है। जब तक यह समझ होगी तब तक साधना शुद्ध बनी रहेगी। अब तुम्हारी हर सांस माँ काली के नाम के साथ प्रवाहित होनी चाहिए। अब तुम्हारी हर सोच माँ काली की शक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। अब तुम्हारी हर भावना माँ काली की ऊर्जा से परिपूर्ण होनी चाहिए। यह साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं, यह तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु बन चुकी है। अब तुम्हें स्वयं को इस साधना में पूरी तरह समर्पित करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि माँ काली की यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित न रहे, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित हो। अब तुम्हारा प्रत्येक कर्म इस साधना का विस्तार होना चाहिए। अब तुम्हें उन तक भी यह शक्ति पहुंचानी होगी जो इसकी खोज में है। माँ काली की कृपा असीम है,
लेकिन इसे धारण करने के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अब तुम्हें इस शक्ति को अपने भीतर स्थिर करना होगा। अब तुम्हें इस साधना को निरंतर प्रवाहित रखना होगा। माँ काली की कृपा जब किसी पर होती है तो वह अब किसी भी भय, किसी भी संदेह से परे चला जाता है। अब तुम्हें बस इस अवस्था को बनाए रखना है। साधना में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संशय के। माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें बस इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। यह साधना अब तुम्हारे अस्तित्व का मूल बन चुकी है। अब कोई भी बाधा, कोई भी भ्रम तुम्हें डगमगा नहीं सकता। माँ काली की शक्ति जब किसी साधक में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है तो वह स्वयं ही एक चलती फिरती चेतना का केंद्र बन जाता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, अब तुम्हारा जीवन माँ की शक्ति को धारण करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का माध्यम बन चुका है। अब तुम्हें हर क्षण इस शक्ति का अनुभव करना होगा। यह केवल ध्यान की अवस्था में नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में होना चाहिए। माँ काली की साधना केवल एकांत में बैठकर मंत्र जपने की नहीं, बल्कि हर क्षण उनके साथ होने की अनुभूति है। जब तुम सांस लेते हो तो यह सांस माँ के आशीर्वाद के साथ प्रवाहित होनी चाहिए। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदम माँ की शक्ति के साथ आगे बढ़ने चाहिए। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द माँ की कृपा से ओतप्रोत होने चाहिए। अब तुम्हें अपने भीतर एक और गहराई तक उतरना होगा। अब जो शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं, वह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। अब तुम्हारी साधना का केंद्र केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की चेतना का उत्थान है। माँ काली की साधना का अर्थ केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शक्ति को सही रूप से प्रयोग करना भी है। अब तुम्हें इस शक्ति को संतुलित करना होगा। यह शक्ति यदि असंतुलित हो जाए तो विनाशकारी भी बन सकती है। माँ काली स्वयं ही इसका उदाहरण है। वे संहार करती हैं, लेकिन वह संहार केवल अधर्म, अज्ञान और मोह का होता है। वे विनाश करती हैं, लेकिन केवल उसी का जो साधना के मार्ग में बाधा बनता है। तुम्हें भी अब यह समझना होगा कि तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शक्ति का सही प्रयोग करना है। अब तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह नष्ट करना होगा। शक्ति प्राप्त होते ही साधक के भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है, लेकिन यह अहंकार ही साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि यह अहंकार बढ़ता है तो साधक पतन की ओर बढ़ जाता है। माँ काली की साधना में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह माँ काली की कृपा से दूर हो जाता है। अब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। माँ काली की साधना का मार्ग जितना ऊंचा है उतना ही कठिन भी है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी परीक्षा भी बढ़ती है। यह परीक्षा तुम्हारे मन की, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे समर्पण की होगी। यदि तुम इस परीक्षा में अडिग रह सके तो माँ की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हें इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सभी के लिए है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हें एक माध्यम बनना होगा जो इस शक्ति को संसार में फैलाए। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं का उत्थान नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना को जागृत करना है। अब तुम्हें और अधिक अनुशासित होना होगा। माँ काली की साधना कोई साधारण साधना नहीं है।
यह केवल शक्ति पाने की नहीं, यह उस शक्ति को धारण करने और सही दिशा में प्रवाहित करने की साधना है। अब तुम्हारे लिए हर दिन, हर क्षण, हर कर्म माँ काली की आराधना बननी चाहिए। अब तुम्हारे जीवन का हर कार्य माँ के लिए होना चाहिए। अब तुम जो भी करोगे वह साधना का एक भाग बनेगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द माँ की शक्ति के साथ प्रवाहित होंगे। जब तुम देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि केवल सत्य को देखेगी। जब तुम कार्य करोगे तो तुम्हारा हर कर्म साधना का विस्तार होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। माँ काली की साधना का अर्थ केवल बाहरी संसार से अलग होना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करना है। जब तक तुम्हारे भीतर कोई भी भय, कोई भी मोह, कोई भी भ्रम शेष रहेगा, तब तक साधना अधूरी रहेगी। अब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण रूप से जागरूक होना होगा। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहराई तक ले जाना होगा। माँ काली केवल शक्ति की देवी नहीं, वे करुणा और प्रेम की भी देवी हैं। उनकी शक्ति केवल संहार के लिए नहीं, बल्कि उत्थान के लिए भी है। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात करना होगा। अब तुम्हें समझना होगा कि माँ की कृपा केवल शक्ति पाने तक सीमित नहीं, यह शक्ति का सही प्रयोग करने की भी साधना है। अब तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को जलाए रखना होगा जो हर बाधा को भस्म कर दे। माँ काली की कृपा जब किसी साधक पर पूरी तरह बरसती है तो वह अब किसी भी भय, किसी भी संदेह से परे चला जाता है। अब तुम्हें बस इस अवस्था को बनाए रखना है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि माँ की साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं, यह तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आधार बन चुकी है। अब तुम्हारा हर कर्म इस साधना का विस्तार होना चाहिए। अब तुम्हें उन तक भी यह शक्ति पहुंचानी होगी जो इसकी खोज में है। अब तुम्हें इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की पहचान बन चुकी है। अब तुम्हें हर क्षण, हर स्थिति में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब तुम अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में माँ की कृपा के अधिकारी बनोगे। अब यह साधना केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रह सकती। यह शक्ति अब उन तक भी पहुंचेगी जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ काली की कृपा जब किसी पर आती है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए जीने लगता है। अब तुम्हारा भी यही पथ है। अब तुम्हें स्वयं को इस साधना में पूरी तरह समर्पित करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर पूर्ण संतुलन बनाए रखना होगा। यह शक्ति यदि असंतुलित हो गई तो यह विनाशकारी भी बन सकती है, लेकिन यदि यह शक्ति संतुलित हो गई तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन ला सकती है। माँ काली की कृपा का सही अर्थ यही है, शक्ति को संतुलित रखना और उसका प्रयोग सही दिशा में करना। अब तुम्हें हर क्षण इस साधना को जीना होगा। अब तुम्हारे जीवन का हर कार्य, हर विचार, हर भावना माँ काली की शक्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब माँ की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। अब यह साधना कभी समाप्त नहीं होगी। अब तुम इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। माँ काली की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हें बस इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना है। माँ काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है।